मैं दीपक यादव, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आज जिस इंसान की बात करने वाले हैं, उस इंसान ने हिंदू धर्म के नाम का डंका बजाया था पूरे विश्व में। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। 11 सितंबर 1893 का वह दिन पूरा का पूरा सभागार भरा हुआ था लोगों से। उसमें हर धर्म के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए सारे धर्मों के लोग बैठे हुए थे जो अपने धर्म के बारे में बताने वाले थे। उसी में स्वामी विवेकानंद जी भी बैठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे तो हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था, ये बाबा ये क्या बताएंगे अपने धर्म के बारे में, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। जो जानते भी थे वो समझते थे कि बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो इसलिए ना जानने की वजह से इनको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि आपको सिर्फ 2 सेकंड बोलना है, और वो भी सबसे लास्ट में। स्वामी विवेकानंद जी का नाम अनाउंस होता है, स्वामी विवेकानंद जी पहुंचते हैं स्टेज पे। अब चूंकि 2 सेकंड का टाइम दिया गया था तो हर कोई 2 सेकंड में क्या बोल सकता है। अगर हम अपना नाम बोलने भी चलें, अगर कुछ बताने भी चलें अपने बारे में, तो 2 सेकंड में कुछ नहीं बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का समय आता है, स्वामी विवेकानंद स्टेज पे पहुंचते हैं और जैसे ही अपना पहला स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2 मिनट तक पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तालियां बंद ही नहीं होती हैं। अभी जिस इंसान को 2 सेकंड का टाइम दिया गया था, मात्र 2 सेकंड बोलने के लिए दिया गया था, उसकी मात्र एक स्टेटमेंट पे पूरा का पूरा हाल जब तालियां बजाने लगता है तो लोगों को समझ में आता है कि यस, इसकी कोई वैल्यू है। हम पूरी जिंदगी भर ये रोते रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, और जब हमारे पास मौका आता है हम उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। हम जब इसको प्रूफ नहीं कर पाते तो हम कहते हैं छोड़ दो। अगर सीखना है तो स्वामी विवेकानंद से ये सीखिए कि अगर आपको कितना भी कम समय मिला हो, अगर भले वो समय 1 सेकेंड का क्यों ना मिला हो, उस 1 सेकेंड में अपने आप को बता दो कि हमारी क्या औकात है, हमारी क्या वैल्यू है। जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, स्टेटमेंट कंप्लीट होने के जस्ट बाद एक नया टर्म आता है। और नया टर्म क्या आता है? वो टर्म ये आता है कि स्वामी विवेकानंद के 7 स्पीच होती हैं बैक टू बैक। उसी दौरान एक और घटना घटित होती है। वो घटना क्या घटित होती है? वो घटना ये घटित होती है, सारे के सारे कुछ उसमें से धर्मगुरु क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए एक कमरे के पास जाते हैं और स्वामी जी से बोलते हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए। स्वामी जी जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं बहुत सारी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। उसमें से गीता को सबसे नीचे रखा गया है, उसके ऊपर सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। तो स्वामी जी को बोलते हैं कि स्वामी जी आपकी गीता सबसे नीचे पायदान पे है। तो स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद एक गजब का आंसर देते हैं। वो उत्तर ये देते हैं कि अगर हम अपनी गीता को हटा लेना तो आपकी जितनी भी सारी की सारी बुकें हैं ना, ज़मीन पर गिर जाएंगी। दिस इज़ द एटीट्यूड एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें और कोई इंसान होता, हम तुरंत विचलित हो जाते, हमें लगता कि हमारी बेइज्जती हो रही है और हम उसको कुछ उल्टा सीधा कहने लगते। वहाँ पे उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखा कि हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो सकता है, और उन्होंने वो उत्तर दिया। सबके सब धर्मगुरुओं की एकदम से सबका मुंह बंद हो गया। और बंद हो भी क्यों नहीं आता, क्योंकि एकदम सटीक जवाब था। अगर हमें सीखना तो दूसरा पॉइंट हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ ही देखनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ देखने से हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सुनाता हूँ आपको, बहुत ही अद्भुत कहानी है, पूरा सुन के जाइएगा। एक बार क्या होता है, एक इंसान बड़ा परेशान, साहब परेशान भी क्यों ना, क्योंकि वो पूरी मेहनत करता है, सब कुछ करता है टाइम पे, प्रॉपरली सब कुछ करने के बाद में उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद के पास जैसे पहुंचता है कहता महाराज मेरी कुछ मदद कीजिएगा, मेरी कुछ मदद कीजिएगा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्यों? स्वामी विवेकानंद बड़े शान से बोलते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम एक काम ये करो, मेरा कुत्ता है जरा ऐसे घुमा लाओ, जाकर थोड़ी दूर तक इसे घुमा लाओ। स्वामी विवेकानंद का आदेश था, टालता भी कैसे, क्या करता है, कुत्ते को ले जाता है और घुमाता रहता है। आधे घंटे बाद जब वापस आता है, आधे घंटे बाद क्या देखता है, कुत्ता था वो थक चुका है और इंसान हंसता मुस्कुराता हुआ आ रहा है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो बोलता है कि मुझे अपना जवाब मिल गया है। जवाब क्या था? जवाब ये था कि कुत्ता क्यों थक जाता है, कुत्ता जैसे ही दूसरे कुत्तों को देखता है उसके पीछे भागता है, उसके पीछे बिना वजह में भागता है, भाग के फिर मालिक के पास वापस आता है, फिर दूसरा देखता है, फिर भागता है, इसलिए वो थक जाता है। जबकि दूरी दोनों लोगों ने समान सेम की थी, उसके बाद भी कुत्ता थक गया था और इंसान मुस्कुरा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मंजिल हमारे कहीं आसपास ही है, बस हमें दिख नहीं रही है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी किस्से हैं, कहानियां हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें सीखना है स्वामी विवेकानंद से तो एक चीज़ जरूर सीखिएगा, फोकस।
गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक बार अगर आप गोल बना लो तो आप रुकिएगा मत, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी ये भी है कि उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। हमारे साथ इसमें पता क्या होता है, हमने एक गोल डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि हमें यूपीएससी जाना है या फिर हमें स्कोर इतने करने हैं, हमने डिसाइड किया 90% करने हैं। जैसे ही 90% करे हमने सोचा पहला स्टेप, अगल बगल के लोग क्या बोलेंगे, किसी के नहीं आए, किसी के आए नहीं, तुम्हारे क्या आएंगे, पहला नेगेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात विश्वास मान लीजिए, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे आप कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम से लेकर परेशान नहीं होंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम लेकर परेशान होते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप तुरंत मुझे मेल करिए, हार्डली 2 and 3 आवर्स के बाद आपको उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और एक बात और, अभी हम एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं, सक्सेस सीरीज़। उस सीरीज़ में हम ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे, उनसे हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो लोग आगे बढ़ गए हैं या फिर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना है। उन तक पहुँचने का केवल एक ही तरीका है कि उन लोगों ने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को हम ना करें। बस सिंपल सा फंडा है। अगर हम ये जान गए कि उन लोगों ने जो गलतियाँ की वो हम नहीं करेंगे तो हम आराम से उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।